नमस्कार। आज हम बहुभुज एवं उनके कोण का दूसरा वीडियो लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा के चलेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। इसके बारे में बोले तो फॉर्मूलों के बारे में। तो बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है 2n - 4 इंटू 90। अगर हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो अपॉन में कितने आ जाएंगे, n। ये बात हो गई अंतःकोण की। अगर हम बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण ये होता है 360 डिग्री। कोई भी भुज हो, कोई भी बहुभुज हो, अगर यदि हम सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करके चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम 360 लिख देते। अगर हम प्रत्येक की बात करेंगे, प्रत्येक निकालेंगे तो हम n का भाग दे देंगे। n बोले तो भुजाओं की संख्या। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन है, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम देख के चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण समान है। कोई भी बहुभुज है, बहुभुज बोल जैसे ये चतुर्भुजी मान लें, जैसे ये चतुर्भुज है, इसका ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो वो कितनी भुजाओं वाला होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण कैसे हैं, समान है, यानी इक्वल है। तो हमसे पूछा गया है भुजाओं की संख्या क्या है। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90, लेकिन प्रत्येक शब्द जुड़ा है तो अपॉन में n का मतलब होता है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। इसी प्रकार से प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण बोले तो 360, प्रत्येक शब्द जुड़ा है इसलिए हम यहाँ पे n, दोनों क्या है, आपके बराबर है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल में है, n से n कट गए, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो हमारे ये बचेंगे 2n - 4 बराबर में 4, तो 2n बराबर 4, जब माइनस के 4 हैं बराबर के उस साइड पहुंचेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो 2n बराबर 4 और 4 8, 2 से जब हम डिलीट करेंगे तो 4, तो n बराबर आ गया आपके 4। कहने का तात्पर्य ये है कि n का तात्पर्य होता है भुजाओं की संख्या, यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 4। जैसे ये चतुर्भुज है तो ये टोटल आयत है, रेक्टेंगल है, और इसके 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। जब ये 90 का, इसे हम कहेंगे अंतःकोण, इसे हम क्या कहेंगे, अंतःकोण। और ये है, ये भी 90 डिग्री का होगा, इसे हम कहते हैं क्या, बाह्य कोण। इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण। तो ये दोनों क्या हैं, समान हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज में, सम माने होता है बराबर, समबाहुभुज में या समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण में 3:2 का रेशियो है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, मतलब बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण, इसमें जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 3:2 का अनुपात है। मतलब यदि अंतःकोण 30 डिग्री का है तो बाह्य कोण 20 डिग्री का होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि अंतःकोण अगर 300 डिग्री का है तो बाह्य कोण 200 डिग्री का होना चाहिए। मतलब रेशियो जो है 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार चलते, एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 3:2
2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। तो अब प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला अभी हम बता के गए थे कि 2n-4 इंटू 90 अपॉन में n, क्योंकि भुजाओं की संख्या का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तभी हमारा प्रत्येक कोण निकलेगा। इसी प्रकार से इसमें बाह्य कोण में तो 360 अपॉन कितने n बराबर 3:2 अनुपात में है, तो ये कट जाते हैं भुजाओं की संख्या से, भुजाओं की संख्या कट गए, 90 चौके 360, अब बचे कितने 2n-4 अनुपात यानी अपॉन यानी बटे 4 बराबर 3/2, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2n-4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-4 इक्वल 2 3 दूनी 6, तो 2n इक्वल 6, जो 60 पहुंचेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 4, तो 2n बराबर 6 और 4 10, 2 से ऐसे डिलीट करेंगे तो 5 बार, तो n बराबर कितने आएंगे 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है, 5 है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे जैसे जो क्वेश्चन कहे हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, हमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। अगर हम क्वेश्चन से भटकेंगे तो हमारा क्वेश्चन जरूर ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण के दुगने के बराबर है, दुगने के क्या है, बराबर है। तो पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखो, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 अपॉन n, यानी भुजाओं की संख्या इक्वल प्रत्येक बाह्य कोण 360/n इंटू 2। इसे जब डिलीट करेंगे तो n से n कटे जाएगा इक्वल में, इसे काटोगे तो 4 बार कटेंगे, तो 2n-4 बराबर 4 दूनी 8, तो 2n इक्वल जिस माइनस के 4 बराबर के बालंक पहुंचेंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 8 और 4 कितने हो गए 12, जब 2 से काटेंगे तो 6, तो यहाँ भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 समकोण के बराबर है, 2 समकोण का 4/5 गुना है, समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम जितने भी वीडियो बना रहे बहुभुज है उनके कोण के, अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखते हैं, प्रत्येक अंतःकोण 2 समकोण के बराबर है, तो प्रत्येक अंतःकोण 2 समकोण के या समकोण का 4/5 के क्या है, बराबर है। अब पूछा गया है समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण 2n-4 अपॉन n और इंटू 90 n है इक्वल 2 इंटू समकोण होता है 90 डिग्री का इंटू 4/5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 कट गए जी। अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते तो यहाँ 90 के 90 बने रहने दो और यहाँ 5 बने रहने दो। 90 से कितने कट गए, 90, तो हमारे बचे 2n-4 अपॉन n इक्वल 4 दूनी 8/5। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो या इसका 2 पंचे 10n माइनस के 5 चौके 20 बराबर 8 का n में 8n। अब यहाँ 10n ये इस साइड आएंगे माइनस के 8n
बराबर जो 60 पहुंचेंगे माइनस के हैं तो प्लस के 20, तो घटाओ 10n में से 8n गए तो 2n बराबर 20। जब हम 2 से काटेंगे तो कितने आएगा 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं तो हमारे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगी। अब हम 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।